Puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas. So finally, PSG have won their most desired trophy in their club history, and that is UEFA Champions League. 2011 में जब कतर के द्वारा टेक ओवर हुआ था, तब से वो लोग ट्राई करते गए, लेकिन कभी राउंड ऑफ 16 में, कभी क्वार्टर फाइनल में, कभी सेमीफाइनल में और कभी फाइनल में वो लोग चूक गए वो सपना पूरा करने से। लेकिन फिर आया 2025 इंटर मिलन के अगेंस्ट 5-0 स्कोर लाइन, एक थम्पिंग स्कोर लाइन से वो लोग लुई एनरिके की कोचिंग में जीत गया अपना पहला चैम्पियंस लीग इन देयर क्लब हिस्ट्री। लुइस एनरिके जब 2015 में एमएसए के साथ ट्रेवल कंप्लीट किया और उसके बाद जब स्पेन नेशनल टीम में आया, स्पेन को एक नया रास्ता दिखाया, नया मोड़ दिया। उसके बाद जब 2020 में स्पेन यूरो से बाहर हो जाता है, तब सब ने सोच लिया था कि यही शायद लुइस एनरिके का अंतिम चैप्टर है। लेकिन लुइस एनरिके का कुछ और इरादा था। वो आया पीएसजी को अपने हाथ से ढाला, अपने सिस्टम में ढाला और फिर 2025 में हमको दिख गया रिजल्ट। उन्होंने ये सबके अंदर इंस्टिल किया कि नो वन इज़ बिगर देन द क्लब एंड एम्बापे should not be treated as the king, should not be treated as the only soul of the team. So they got rid of Mbappe and they started their new team. And उन्होंने साइन किया डेम्बेले, डुए, क्रावत्स्केलिया, फिर आपका वितिन्हा, जोआओ नेवेस एंड दे डिड अमेजिंग जॉब। लुइस एनरिके के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक खुद में ही बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सिर्फ 9 साल का बेटी का बोन कैंसर में डेथ होने के बाद वो जब टूट गया था, उसके बाद भी वो पीएसजी का प्रोजेक्ट लिया, पीएसजी को अपने सिस्टम में लाया, खुद फाइट किया और आज हमको वो रिज़ल्ट दिख रहा है। उन्होंने इंस्टिल किया एक फाइटिंग स्पिरिट सबके अंदर। बीट ऑन द बॉल और बीट ऑफ द बॉल, दे वर गोइंग फॉर एवरीथिंग। एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो यूरोप का आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इंटर मिलन का, जो अभी तक मात्र 7 गोल खाया था टिल द फाइनल, 5 गोल दाग दिया। एंड इंटर का जो इंटेंट था वो मैच में दिखा ही नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि पीएसजी का अटैक कैसे डिफेंड किया जाए। डेम्बेले, he was phenomenal. He was on the right side of the pitch, he was on the left side of the pitch and even middle side of the pitch. Desire Doué, oh man, he was so technical, so skillful and फाइनल के दिन he was very much direct too. क्रावत्स्केलिया सेम। मतलब एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है पीएसजी का टीम में जो टेक्निकलिटी से बिलोंग नहीं करता है और जो मतलब ये गुदा नहीं रखता है कि मैं 1v1 में जाऊँ और वो प्लेयर को बीट करूँ। आप डिफेंस में पाचो और मार्कोइनोस को ले लो, सॉलिड रॉक डिफेंस। उधर से क्रावत्स्केलिया, डुए, बारकोला, डेम्बेले, दे आर बीस्ट। मतलब पेस और टेक्निकलिटी से दे आर सो मच इक्विप्ड। एंड दोनों फुल बैक नूनो मेंडेस एंड आपका अरशफ हकीमी। पहला गोल डुए का क्रॉस, सिंपल क्रॉस एंड हकीमी का सिंपल टैप इन, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड वितिन्हा, oh man, he is the engine of the team. He is so good. His ball carrying ability, line breaking pass is absolutely amazing. मतलब
मेरे लिए भितिना एक मैन ऑफ द मैच है। अगर डिसेरे डुए का 2 गोल मैं अगर हटा दूँ, बस भितिना मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है। एंड डेम्बेले, मतलब बारसा में जो इंसिडेंट हुआ, बारसा के मतलब साथ उसका जो फॉल आउट हुआ, ना खेल पाना सब मैच में, चोट पे चोट पे चोट, और उसके बाद पीएसजी में आके ये रिडिम्सन, मतलब one of the best footballer he was in this season, and that is because of लुई एनरिके। उन्होंने मतलब सबके अंदर ये इंस्टिल कर दिया कि जाओ तुम खेलो और एक टीम की तरह खेलो। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना रिलेंटलेस प्रेस कर रहा था पीएसजी, और इंटर समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे बॉल मूव किया जाए, या लॉन्ग बॉल पे जाए भी तो कैसे जाए, और मतलब डिफेंड भी कैसे करे। मतलब 88 मिनट में भी क्वाराटस्केलिया जा रहा है डुएलिंग पे, जा रहा है बॉल विन करने, और मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं था इंटर मिलन के पास। इंटर मिलन चाह रहा था कि हम लोग पीछे बैठे और मौका पे चौका मारते, लेकिन ऐसा मतलब पीएसजी कोई गलती का गुंजाइश ही नहीं किया, और अटैक पे अटैक चलता गया चलता गया और चलता गया। तो फाइनली पीएसजी चैम्पियंस लीग जीत गया, और उसके साथ ही लीग 1 और कोप दे फ्रांस भी जीत के अपना ट्रेवल कंप्लीट कर लिया। मतलब इस सीज़न पीएसजी का जैसा कोई भी टीम इतना अटैकिंग और इतना डिफेंसिवली सॉलिड नहीं था। मतलब अगर मैं बार्सिलोना को भी पकड़ूँ तो बार्सिलोना भी इसके मतलब आसपास अटैकिंग में आएगा, लेकिन बार्सिलोना का डिफेंस इतना सॉलिड नहीं था। यस, अगर बार्सिलोना मतलब ये फाइनल में होता तो एक हम लोगों को इंटरटेनिंग फाइनल देखने के लिए मिलता, लेकिन बार्सिलोना भी 7 गोल खाया था इस इंटर मिलन के अगेंस्ट। इंटर मिलन का मतलब डिफेंसिव जो सॉलिडिटी था वो पूरा तोड़ मोड़ के रख दिया पीएसजी का अटैकिंग साइड में। और ये अटैकिंग साइड में आपका मतलब जो उनका मिडफील्ड था, जोआओ नेवेस, भितिन्हा और फैबियन रुइस, मतलब एक कंप्लीट मिडफील्ड था। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मिडफील्ड दिस सीजन इन द एंटायर यूरोप, एंड यस दे वर द प्रीटी गुड। और ये मिडफील्ड के अगेंस्ट इंटर मिलन का मिडफील्ड खड़ा ही नहीं हो पाया। और बार्सिलोना के अगेंस्ट इंटर मिलन का जो दोनों फुल बैक्स डम्फ्रीज और डिमार्को इतना बढ़िया खेल रहा था, डम्फ्रीज इतना बढ़िया बॉल कैरी कर रहा था, क्रॉसिंग डाल रहा था, इस गेम में वो मौका ही नहीं दिया पीएसजी का डिफेंडर्स ने। सो फाइनली दे हैव टच्ड द सिल्वरवेयर in their entire club history, and it's pretty special moment for them. Yes, so that's it from my side. Please like, share and subscribe if you like to watch football and wanna hear about football. So stay tuned and keep watching. Thank you.